आपने हिंदी फिल्मों और सिनेमा को जरूर देखा होगा। पहले तो सिनेमा पर्दों पर चला करता था, उसके बाद सिनेमा पीवीआर, प्रोजेक्टर, अब आजकल सिनेमा तो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। वहीं आपने अमरीश पुरी को सुना होगा कि मेरा नाम जेके है, या कभी अजीत कुमार को सुना होगा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। ऐसे ही कुछ वाकया मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के शिक्षा विभाग में, जहां एक व्यक्ति अपने आप को कहता है कि लोग मुझे जेडी के नाम से जानते हैं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे ऊपर चाहे 10 मुकदमे हो, मेरे ऊपर चाहे 12 मुकदमे हो, मैं जेडी हूं और मेरा बिगाड़ने के लिए बहुत दम चाहिए। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर शिक्षा विभाग के एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसका हम आज पार्ट 2 लेकर आए। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि यह शिक्षक कैसे अपने कारनामों के कारण पूरे सुहागपुर क्षेत्र में फेमस है, पॉपुलर है, प्रसिद्धि पाकर रखा है और कौन कौन से मुकदमे इन साहब के ऊपर चल रहे हैं और शिक्षा विभाग है जो कि इन पर कोई कार्यवाही ही नहीं करता साहब। आज हम आपके साथ और भी कुछ खुलासे लेकर आए हैं। हम आपको आज दिखाएंगे कि कौन कौन सी धाराओं के तहत इन साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज है, कौन कौन से लोग इनके साथ मुकदमों में सम्मिलित हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इनको पीछे से शह देने का काम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। कई कारनामों में है जेडी का नाम। विभाग कैसे है अब तक अनजान, ऐसे शिक्षक कैसे संवारेंगे छात्रों का भविष्य। आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर क्षेत्र से। सुहागपुर ब्लॉक में एक ऐसा शिक्षक है जो किसी भी छात्र के जीवन में शिक्षक की भूमिका निभा ही नहीं पा रहा है। यह शब्दों से बयां कर पाना तो मुश्किल है। जीवन के हर उस मोड़ पर जहां एक बेहतर इंसान का व्यक्तित्व सामने आता है, वहां शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जिले में एक ऐसा विद्यालय है जहां तैनात शिक्षक अपने शैक्षिक कार्य से ज्यादा उस विवादित कार्यप्रणाली से जाने जाते हैं जिनकी लंबी फहरिस्त थानों से लेकर आम चर्चाओं में है। विवाद से गहरा नाता रखने वाले उक्त शिक्षण के इस कार्यशैली का प्रभाव उनके तैनाती वाले विद्यालय के छात्रों पर भी पड़ता होगा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि उक्त शिक्षक का यह विवादित डाटा शिक्षा विभाग के उन जिम्मेदार तक नहीं पहुंच पा रहे जिनके कंधों पर जिले की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जवाबदेही है। हालात ऐसे हैं साहब कि विद्यालय से ज्यादा कचहरी के चक्कर लगाने वाले उक्त शिक्षक अपने पुराने कारनामों से दूरियां बनाने की जगह उनकी पुनरावृत्ति करने में भी पीछे नहीं रहते हैं और इनका रसूख तो इतना है कि विभाग इन पर ठोस कार्रवाई करने की हिमाकत भी नहीं जुटा पा रहा। जेडी मिश्रा पर कई कारनामे और कई मामलों में हो चुकी है एफआईआर। मेरे पीछे वीडियो चल रहा है, वीडियो में आप जरूर देखिए कि कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर दर्ज है। शिक्षक जैसे सम्मानित कार्य से जुड़े जेडी मिश्रा की कार्यशैली पहले भी विवादों में रही है। अपने कार्यस्थल पर तमाम राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहना, कार्य पर यदा कदा ही समय पर उपस्थित रहना, वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायतों से लेकर विभागीय कार्यों में जबरन खामियां निकालकर शिकायतें करना इनकी कार्यशैली में जुड़ा हुआ है। जानकार ये भी बताते हैं कि कानून का जानकार बताते हुए इनके द्वारा कई बार इस बात का भी रौब दिखाया जाता है, शायद उन्होंने एलएलबी भी की होगी भाई। जानकारी के मुताबिक उक्त शिक्षक के बुढ़ार थाने 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उसमें से ST/SC एक्ट के तहत भी मामले शामिल हैं। वहीं वर्तमान में एक मामले में उक्त शिक्षक न्यायालय से जमानत के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं और बीते लगभग 1 माह से ज्यादा का समय हो चुका है कि विद्यालय से ये नदारद भी है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इनके कारनामों की जानकारी जहां विभाग के आला अधिकारियों को है, वहीं विभाग में इनके कुछ ऐसे वरिष्ठों से इतने गहरे तालमेल है कि विभागीय स्तर पर भी इन पर कोई कार्यवाही संधारित नहीं होती है और ना ही इन पर कोई जांच बैठती और ना ही इनके कारनामों की लिस्ट वहां तक पहुंचती। मूल कार्य से ज्यादा शिकायतों पर रहता है ध्यान। विभाग फिर भी है जेडी पर मेहरबान। जानकार बताते हैं कि शिक्षक जेडी मिश्रा जिस विद्यालय में पदस्थ है उस विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था लचर ही रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान भी कई बार उनके विद्यालय की खामियां भी सामने आ चुकी हैं, बावजूद इसके इन पर कोई ठोस विभागीय कार्रवाई न हो सके। सूत्रों ने बताया कि अपनी पूर्व पद स्थापना के दौरान
इन्होंने अपने एक सहयोगी शिक्षक को इस तरह से परेशान किया कि उसने पहले विभाग से तमाम वरिष्ठों तक शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह त्याग पत्र देकर अपने गृह जिले वापस चला गया। क्या सहायक आयुक्त लेंगे संज्ञान इस जेडी मिश्रा की संज्ञानता पर? एक तरफ जहां महीने भर से ज्यादा समय सीमा बीत जाने के बाद भी विद्यालय से नदारत रहे जेडी मिश्रा की अनुपस्थिति के बाद शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति किया जाना चाहिए था, वहीं ऐसे शिक्षक जिन पर 10 से ज्यादा मामले आपराधिक मामले प्रचलित हैं, ऐसी दशा में विभागीय स्तर पर इन पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह भी विचारणीय बना हुआ है। जानकारी ये भी बताते हैं कि शिक्षा विभाग में गहरी पकड़ रखने वाले जेडी के साथ जहां चंद वरिष्ठ शामिल हैं, वहीं इनके कारनामों पर पर्दा डालने में विभाग में ही पदस्थ इनके भाई का भी साथ ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां शैक्षिक व्यवस्था में सुधार लाने और साख बनाने में लगे सहायक आयुक्त लगातार प्रयासरत, वहीं जिले में शिक्षा जगत की साख को बट्टा लगाने में आमदा जेडी मिश्रा जैसे शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई को लेकर सहायक आयुक्त कब संज्ञान लेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि समाचार पत्रों और हमारे वीडियोस के बाद यदि सहायक आयुक्त अब भी नहीं जागते तो फिर कब जागेंगे? क्या सहायक आयुक्त को जगाने के लिए अखबारों की झड़ियां लगानी पड़ेगी? क्या सहायक आयुक्त को जगाने के लिए या शिक्षा विभाग को जेडी मिश्रा के आपराधिक रिकॉर्ड को देने के लिए क्या उन्हें तस्तरी में रिकॉर्डों को पेश करना पड़ेगा? अब सोचना समझना जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन और सहायक आयुक्त को है कि ऐसे शिक्षक वास्तव में शिक्षा के लिए उचित हैं या फिर आपराधिक प्रकरण में दर्ज शिक्षकों को कैसे विद्यालय में रहने दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल अटल संदेश को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।